हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज अपन पीडियाट्रिक शुरू करने वाले हैं। पीडियाट्रिक के अंदर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइलस्टोन जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं बताऊंगा आपको जो माइलस्टोन याद करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। पर ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के अंदर मैं इस तरह से ट्रिक्स बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड तक आपको ये माइलस्टोन जो वीडियोस हैं वो याद हो जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहले देखने वाले हैं अपन ग्रोस मोटार, जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है उसके अंदर पहले देखने वाले हैं ग्रोस मोटार। तो ग्रोस मोटार पहले अपन देखने वाले हैं, तो उसके अंदर पहले अपन देखने वाले हैं हेड कंट्रोल जो है हेड कंट्रोल। हेड कंट्रोल स्टार्ट कब होता है और कंप्लीट कब होता है। तो स्टार्ट एंड कंप्लीट दो चीजें हैं। हेड कंट्रोल बेबी है जो अपना हेड कंट्रोल कब शुरू करता है, तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के अंदर जो है हेड कंट्रोल शुरू होता है। और इसी के डबल, जब कोई चीज शुरू होती है उसके डबल टाइम के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। तो सेम 1.5 महीने में जो चीज शुरू हो रही है उसके डबल टाइम मतलब 3 मंथ में वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हमेशा आपको चीजें याद ऐसे रखनी है, शुरू के ऑलमोस्ट डबल टाइम के अंदर चीजें कंप्लीट हो जाती है। हेड कंट्रोल यहां तक मैंने बताया। एक बात करते हैं वेंट्रल सस्पेंशन की। वेंट्रल सस्पेंशन की वेंट्रल सस्पेंशन के अंदर क्या है, बेबी किस पोजीशन में होता है, प्रोन पोजीशन के अंदर होता है। प्रोन पोजीशन के अंदर होता है बेबी वेंट्रल सस्पेंशन के अंदर। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल तो उसमें होता है एट, एक होता है अबोव। ये हॉरिजॉन्टल पर जो होगा वो बेबी कौन से मंथ पे होगा, सेम जो हॉरिजॉन्टल पे जो उसका हेड होगा एट हॉरिजॉन्टल होगा वो 1.5 मंथ पे होगा। और अबोव जो होगा हॉरिजॉन्टल पे सेम उसका डबल कितना 3 मंथ पे होगा। तो यहां तक आई गेस आपको पता लगा हो। ग्रोस मोटार के अंदर बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने बताया हेड कंट्रोल स्टार्ट कब होता है, कंप्लीट कब होता है। वेंट्रल सस्पेंशन जिसको प्रोन बोलते हैं, बेबी क्या है उल्टा होगा, जिसके अंदर उसका जो एट हॉरिजॉन्टल है वो 1.5 महीने पे, और कंप्लीट कब होगा मतलब अबोव कब जाएगा, हॉरिजॉन्टल के अबोव कब जाएगा मतलब 3 मंथ पे जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं बहुत ही इजी। इस तरह से मैंने माइलस्टोन हमेशा याद किए हैं और हमेशा मेरा माइलस्टोन कभी गलत नहीं गया है। आई विश करूंगा कि आपका भी नहीं जाएगा। ये मैंने बात की। नेक्स्ट मैं बताता हूँ हेड लिफ्ट जो है चिन अप कब होगा, इसको क्लियर करते हैं फिर मैं बताता हूँ। अगर गाइज अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आके भी सब्सक्राइब करो। पीडियाट्रिक क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं और कंटिन्यू रहेंगी। हेड लिफ्ट चिन अप मिड लाइन तक। पहले क्या बात कर रहे हैं, हेड लिफ्ट और चिन जो है वो हो रहा है अप, कहां तक, मिड लाइन तक, मिड लाइन तक। तो देखो हेड लिफ्ट चिन अप मिड लाइन तक, जब कोई चीज एक मिड लाइन तक आ जाती है इसका मतलब एक हो जाती है, तो उसका किसके लिए क्या याद आएगा कि 1 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, हेड लिफ्ट और चिन अप। हेड क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा और चिन अप हो जाएगा। एक हो गई मिड लाइन पे अगर, मतलब पहले महीने के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेस लिफ्ट होएगा। फेस क्या होगा, लिफ्ट होगा। यहाँ पे मिड लाइन था, फेस क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। फेस से याद करो, फेस से क्या याद करोगे, फेस से 45 डिग्री, मतलब कितना डिग्री हो रहा है 45 डिग्री। फेस से याद रखो 45 डिग्री हो रहा है लिफ्ट। और फेस लिफ्ट कब होएगा, 45 हो रहा है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया इसका, डबल हो गया इसका। तो 1 मंथ का डबल हो जाएगा, तो कौन से पे हो जाएगा, 2 मंथ पे। इसको इसको हो गया 2 मंथ पे, यहां तक याद हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो वेट है वो बियर करना लगेगा किस पे, फोरआर्म पे। और क्या हो जाएगा, फेस लिफ्ट हो जाएगा कितना, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या हो रहा है, फेस लिफ्ट हो रहा है। और फेस लिफ्ट के साथ क्या करने लगेगा, जो वेट है वो कहाँ पे, फोर आर्म्स के ऊपर जो है वेट बियर करने लगेगा। फोर आर्म्स पे क्या करने लगेगा, बियर करने लगेगा क्या, वेट। और ये इसका डबल हो जाएगा मतलब 3 मंथ हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर 1 मंथ को मैं जीरो मानू, 0 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये जब लेता हूं मैं कि इसको 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री में इस तरह से मानता हूं, तो आपको पता लगता है इसका डबल हुआ फिर उसका डबल हुआ। 0 डिग्री मतलब मिड लाइन पे था, 45 डिग्री हुआ तो 2 मंथ, 90 डिग्री हुआ तो 3 मंथ पे हुआ। तो इस तरह से आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बताता हूं कि लिफ्ट हेड करेगा वो ग्रेटर पार्ट ऑफ द चेस्ट,
जो आपने क्या करना है, जो चेस्ट का है कौन सा ग्रेटर पार्ट, मतलब मोस्टली बड़ा पार्ट जो है चेस्ट का, ग्रेटर पार्ट ऑफ द चेस्ट क्या करेगा, लिफ्ट कर लेगा ग्रेटर पार्ट ऑफ द चेस्ट, प्लस लिफ्ट हेड भी जो लिफ्ट कर रहा है, प्लस ग्रेटर ऑफ द चेस्ट, और जो सपोर्टिंग वेट है ऑन एक्सटेंडेड आर्म्स, जो एक्सटेंडेड आर्म्स पे है, एक्सटेंडेड आर्म्स, अब वजन कहाँ आ रहा है, एक्सटेंडेड आर्म्स के ऊपर आ रहा है। पहले क्या हुआ था, मिड लाइन के अंदर हेड हुआ था 0 डिग्री पे, 45 डिग्री हुआ था 2 मंथ पे, 90 डिग्री पे हो गया था 3 मंथ के ऊपर, डबल होता जा रहा है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। नेक्स्ट क्या हुआ है, अब चेस्ट का जो ग्रेटर पार्ट है और मेनली एक्सटेंडेड आर्म्स पे, आर्म्स के अब देखो धीरे धीरे मजबूत होते जा रही हैं चीजें, जो डेवलपमेंट है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए ग्रेटर पार्ट ऑफ द चेस्ट और एक्सटेंडेड आर्म्स के ऊपर वजन आ रहा है, ये वजन आ रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, हेड लिफ्ट हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, हेड लिफ्टिंग बता रहा हूँ, हेड लिफ्टिंग बता रहा हूँ। उसके अंदर क्या हो रहा है, नेक्स्ट अब कितना हो जाएगा, इसका मैं डबल करता हूँ, इसका डबल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है 6 मंथ आता है। मैंने क्या बताया, 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, देन उसके बाद क्या मेजरली पार्ट जो हो जाता है आ जाता है, तो किस पे आता है 6 मंथ पे। ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ऐसे याद कर लो इस चीज को, बहुत इजीली याद हो जाता है जब आप बात करते हैं हेड लिफ्टिंग की बेबी में। और जब एक्सटेंडेड आर्म्स के ऊपर ही वजन आ जाता है, जब एक्सटेंडेड आर्म्स के ऊपर ही वजन आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, रोल ओवर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रोल ओवर कर सकता हूँ। तो मैं बात करता हूँ तो रोल ओवर की, रोल ओवर, तो रोल ओवर कौन से मंथ में आ जाएगा, 6 मंथ में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 मंथ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका है याद रखने का माइलस्टोन को। आई डोंट थिंक सो इससे इजी आप किस तरह से याद कर सकते हैं और कोई और तरीके से, पर मुझे लगता है ये तरीका जो है बेस्ट है यूट्यूब। सो गाइस अभी बताया मैंने हेड लिफ्ट का, अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ सिटिंग का, स्टैंडिंग एंड अदर थिंग। तो पहले बात करते हैं अपन सिटिंग विद सपोर्ट, सिटिंग विद सपोर्ट। 3 चीजें बताऊंगा, पहले बात कर रहे हैं अपन सिटिंग विद सपोर्ट, नेक्स्ट है सिटिंग विदाउट सपोर्ट, थर्ड है पाइवट सिटिंग जिसके अंदर आलती पालती मारते हैं, सिटिंग विद सपोर्ट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, नेक्स्ट है पाइवट सिटिंग जो आलती पालती। ये देखो हमेशा याद रखो इस चीजों के 3 तरीके होते हैं। तो आपने पहला याद रखा है सिटिंग विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ कब बैठता है, सिटिंग है 2 एस एस आ रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट कौन सा है 5 मंथ के अंदर आप याद कर सकते हो, 2 एस है, एस जैसे तो मतलब 5 भी क्या है एस जैसा लगता है, सिट सब 5 ऐसे याद रख लो एस एस करके, ये हो गया सिटिंग विद सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट याद रखना है, तो विदाउट सपोर्ट ऑलमोस्ट विदाउट आउट 8 आ रहा है, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है 8 का साउंड आ रहा है, तो कौन से मंथ में होगा 8 मंथ में क्या होगा विदाउट सपोर्ट। नेक्स्ट पाइवट आ रहा है, तो पी से देखो पाइन वाइन, पाइन वाइन मतलब 9 मंथ के अंदर आ रहा है, तो आलती पालती वाला कौन सा आ गया 9 मंथ के अंदर क्या होगी पाइवट सिटिंग हो गई। इसमें पाइवट इन सिटिंग, तो जब बैठ रहे हैं तो किस तरह से बैठ रहे हैं, पाइवट पोजीशन में बैठ रहे हैं। तो नेक्स्ट अब आता है, ये मैंने सिटिंग की बात करी, अब मैं बात करता हूँ, सिटिंग की बात हो गई, उसके बाद मैं बात करूंगा स्टैंडिंग की, तो स्टैंडिंग की बात करता हूँ। नेक्स्ट स्टैंडिंग की, तो स्टैंडिंग में सबसे पहले क्या बात करेंगे अपन, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, हमेशा पहले सपोर्ट के साथ बैठा जाएगा, तो विद सपोर्ट। उसके बाद बात करेंगे विदाउट सपोर्ट, पहले बात करिए अपने विद सपोर्ट, तो विद सपोर्ट जब मैं खड़ा रहूंगा तो कौन से मंथ से, जिस महीने से पाइवट मैंने शुरू करी उसमें, तो सिट विद सपोर्ट 9 मंथ। अब विदाउट सपोर्ट कि मैं खड़ा रहता हूँ विदाउट सपोर्ट, मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिएगा, तो कब नहीं चाहिएगा 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने मंथ का आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी देखो 3 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑलमोस्ट इस तरह से चीजें चलनी है, आपने याद रखना है विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट। और यहाँ पे मैंने बताया स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ में सेम जिस चीज से खत्म हुई थी चीजें उस चीज पे शुरू होगी, स्टैंडिंग खत्म, सिटिंग खत्म हुई थी 9 मंथ पे, स्टैंडिंग भी शुरू होगा विद सपोर्ट सेम मंथ से, मतलब 9 मंथ से। नेक्स्ट जो अब वेरिएशन आ रहा है कितने आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 मंथ का वेरिएशन अब चलता है, 3 मंथ का हर जगह आप देखते हो ऑलमोस्ट वेरिएशन 3 मंथ का चल रहा होता है, या फिर चीजें डबल हो रही होती है, जैसे
डेढ़ हेड होल्डिंग में देखा तो 1.5 महीने का क्या हो गया, 3 मंथ हो गया, चीजें डबल हो गई यहाँ पे। या फिर जब आपने लिफ्टिंग की बात करी 0, 45, 90 डिग्री, तो उस तरह से वहां पे ये चला। तो यहाँ पे क्या चला है, दो चीजें चल रही हैं, एक 3 मंथ का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे आप क्या वर्डिंग से पकड़ रहे हो, सिटिंग विद सपोर्ट एस आ गया तो 5 मंथ इस तरह से चला। स्टैंडिंग देखा तो विद सपोर्ट 9 मंथ, विदाउट सपोर्ट क्या हो गया, 3 मंथ और ऐड हो गए, 3 महीने लगे किसके, विदाउट सपोर्ट खड़े होने में। 1 साल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद 1 साल के बाद अब क्या करने वाले हो, जब आपने कर लिया तो आप क्या करने वाले हो, वॉक अलोन करने वाले हो, या फिर क्या करने वाले हो, क्रीप करने वाले हो, क्या, अपस्टेयर। तो अब यहाँ पे आप जब खड़े ही हो चुके तो आप क्या करोगे, खड़े होके वॉक करोगे। तो वॉक अलोन यहाँ पे कितने मंथ के अंदर करने वाले हो, 15 मंथ में। यहाँ पे कितने मंथ बढ़ गए, ऑलमोस्ट ये 12 महीने का, 1 साल और 3 महीने हो गए। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ गया, 3 मंथ पे। और क्रीप करने लगे, मैं बताऊंगा क्रीप एंड क्रॉल का। क्रीप करने लगे अपस्टेयर, क्रीप का मतलब देखो, क्रॉल का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पेट है, आपका जो बेली है, वो ऑलमोस्ट अराउंड द, या जो टच कर रहा है ऑलमोस्ट किसको, फ्लोर को, या उसके आसपास है, तो वो हो गया क्रॉल आपका। और जब क्रीप की बात करते हो तो क्रीप के अंदर क्या, आपका जो वेट होता है वो आर्म से नीज के ऊपर आ चुका होता है, और जो बेली है आपका वो फ्लोर से ऊपर उठ चुका होता है, पेट ऊपर उठा होता है और हाथ के ऊपर वजन आ चुका होता है, दैट इज योर क्रीप। तो क्रीप करना है अपस्टेयर, जब चढ़ रहे हो आप तो क्रीप की तरह से चढ़ रहे हो, ये याद रखना है। वॉक अलोन 3 मंथ का डिफरेंस, क्या आप जब खड़े हो गए 1 साल के अंदर, अब थोड़े आगे कैसे चलोगे आप, 3 मंथ के आप चलना भी शुरू कर दोगे, दैट इज योर वॉक अलोन। कब आएगा वो, 15 मंथ के अंदर आ जाएगा आपका वॉक अलोन। अब जब आप अकेले चलने लगे हो तो अब बारी किसकी होती है, रन की, भागने की बारी है। तो भागने कितना, 3 मंथ और ऐड कर लो, कितने हो गए, ऑलमोस्ट 18 मंथ हो गए, विच इज योर 1.5 साल। तो 1.5 साल के अंदर क्या करने लग जाते हो आप, रन अलोन करने लगते हो या रन करने लग जाते हो। ये आपका हो गया 1.5 साल। उसके बाद नेक्स्ट में बताता हूँ अब क्या करते हो, जब आप 1.5 साल के हो चुके हो तो आप क्या करते हो, वॉक बैकवर्ड करते हो, या फिर क्या करते हो, क्लाइंब करते हो स्टेयर को बोथ फुट से। तो 2 चीजें आ रही है इसके अंदर, देखो, बैकवर्ड और क्लाइंब करना है किससे, बोथ फुट से, बोथ फुट। स्टेयर जो है आपके क्लाइंब कर रहे हो आप, तो इसके अंदर 2 चीजें आ गई, बैक आ गई और बोथ फुट आ गई। तो जब 2 चीजें आ रही है तो उससे क्या, कितने साल में होगी, ये 2 ही साल में होगी। तो ये देखो, बैकवर्ड्स वॉक, जब आप वॉक करने लगे, रन करने लगे, आगे की तरफ रन करने लगे, तो अब क्या, अब काम क्या है आपका, वॉक करना है आपको बैकवर्ड, यही काम बच जाता है। तो वही काम आप कर लेते हो दोनों पाँव से, आप 2 साल के अंदर आप ये कर लेते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, 2 से हो गई चीजें हार्ड बनाओ, मतलब चीजें करो 1 फुट से। 1 फुट से जब आप चीजें कर रहे हो, 1 फुट 1 स्टेयर, 1 फुट 1 स्टेयर, या मैं बोल दूं उसको ट्राई साइकिल। तो एक चीज 1 फुट 1 स्टेयर और ट्राई साइकिल, ये क्या हो गई, 3 चीजें हो गई। तो 3 चीजें कितने साल में करते हैं अपन, 3 साल में आप 3 चीजें करते हैं। तो 3 साल का हो जाऊंगा, ये करने लगूंगा। अब क्या करना है, मैं बहुत चढ़ गया, अब काम है उतरने का। तो मैं डाउन करता हूं, डाउन स्टेयर, स्टेयर से डाउन नीचे आ जाता हूं मैं। कब आ जाऊंगा, जब मैं चढ़ा कब था, 2 साल में, तो उसके डबल साल में 4 साल के अंदर मैं क्या आऊंगा, नीचे आ जाता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्किपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्किप करना कब करता हूं, स्किप 5 साल के अंदर मैं स्किप करता हूं। बोलते हैं तभी यह साउंड आता है, जब आप बोलते हो स्किप तो आपको लग रहा है स्किप 5, लास्ट में क्या, स्किप पी 5, तो वहां पे आ रहा है स्किपिंग जो है आपकी 5 साल के अंदर हो जाती है। और नेक्स्ट में एक बात करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी है, तो ब्रश, जो ब्रश, लास्ट में ब्रश के क्या साउंड आ रहा है, जब आप बोलते हो ब्रश तो लास्ट में साउंड आता है ब्रश। 6 साउंड आ रहा है, तो ब्रश कब करता हूँ, 6 ईयर के अंदर क्या करता हूँ, ब्रशिंग शुरू कर देता हूँ। यहां तक सारा आपका जो है ग्रॉस मोटार वो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस आपको यहां तक समझ में आया हो, बहुत इजी है, डिफरेंसेस 3 मंथ का है।
इस तरह से आपने याद रखना है चीजों को कि मैं बैठा हूँ विद सपोर्ट बैठूंगा, फिर मैं विदाउट सपोर्ट बैठूंगा, फिर मैं पालती पालती मार के बैठूंगा, फिर मैं खड़ा रहूंगा विद सपोर्ट में खड़ा रहूंगा, फिर विदाउट सपोर्ट में खड़ा रहूंगा, फिर मैं वॉक करूंगा, फिर उसके बाद मैं रन करूंगा, फिर उसके बाद मैं वॉक बैकवर्ड करूंगा, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं वॉल बैकवर्ड कर दिया, उसके साथ ही मैं दोनों फुट से चढ़ूंगा, दोनों फुट से चढ़ गए। अब मैं हार्ड करूंगा तो मैं सिंगल फुट से चढ़ूंगा, जब मैं सिंगल फुट से चढ़ गया तो मैं स्किपिंग करने लगूंगा, जब मैं स्किपिंग करने सीख गया तो लास्ट में मैं क्या करने लग गया हूँ, ब्रश करने लग गया हूँ। इस तरह से आपने शुरू कहां से किया था, 5 मंथ से शुरू किया था और खत्म कहां किया आपने, 6 ईयर पे खत्म किया, विच इज योर ग्रोस मोटार जो है माइलस्टोन है, डेवलपमेंट माइलस्टोन। यहां तक आई गेस आपको ग्रॉस मोटार कंप्लीट हुए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में और माइलस्टोन जो फाइन मोटार और आगे माइलस्टोन जो आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को प्लीज आगे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से नई वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं।